तो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये पार्ट नंबर आपके सामने लेकर आ चुका हूं मैं 2। जी हाँ, सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आ चुका हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वाले में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस वाले पार्ट के अंदर मोनोडेंटेट, न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा है हमने, एनायनिक लिगेंड के बारे में पढ़ चुके हैं। एनायनिक लिगेंड की जो है सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। सो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप या तो आई बटन में जाएं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये सारी वीडियो जो है याद रखने के लिए, ये टेबल जो बनवा रहा हूं ये टेबल याद रखने के लिए है। वास्तव में इस टेबल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने क्या सोचा है, पिछला वाला वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया है लेकिन उसमें आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इस वाले वीडियो के अंदर क्वेश्चन भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा अपना। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया है NiCO का होल 4 है ना, और एक आ गया है CONH3 का होल 6 Cl3। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको वो पूछेगा कि इसका IUPAC नेम बनाओ, IUPAC नेम बनाओ, तो आपको ऐसा फॉर्मूले के बेस्ड पे दिया हुआ है, उसको IUPAC नाम के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन ऐसा पूछ ले पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, तो यहां पर देखिए इस जगह तो आप जो है डायरेक्टली, अब कैसे करेंगे ये तो आपको टेबल कंप्लीट होने के बाद जो है धीरे धीरे मैं जब इसके रूल्स समझाऊंगा, नोमेनक्लेचर के रूल्स समझाऊंगा। वैसे ये जो है एक रूल ही चल रहा है, IUPAC नेम का लिगेंड का जो है एक रूल ही चल रहा है। लेकिन यहां देखिए, जैसे इसको मैं लिखता हूं, कैसे लिखूंगा, तो ये एक एक चीजें जो है आपको अगले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल ये नोमेनक्लेचर को ही समझाने वाला हूं, लेकिन इसके लिए ये वाला लेक्चर यार जरूर देखें आप, है ना। सबसे पहले तो ये देखो Ni, तो सबसे पहले ये सेंट्रल एटम है, ये CO4 जो है ये क्या है आपका लिगेंड है। क्लियर है? ये CO4 क्या है आपका लिगेंड है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं टेट्रा कार्बोनिल, और ये है आपका निकल। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट इसके क्या लिखोगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 0। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखनी है अपने को, 0 आती है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना जरूरी है, इसको बाद में देख लेते हैं अपन, चलो देख ही लेते हैं इसको भी। हेक्सा एमीन, और यहां देखो ये है CO कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, कोबाल्ट। क्लियर है? और इसके बाद कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी होती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, तो इसको लिखेंगे हम रोमन में 3, और साथ ही साथ यहां पर लास्ट में लिख जाएंगे क्लोराइड, क्लोराइड। अब ऐसा लग रहा होगा बड़ा भारी होगा, कैसे बना दिया सर ने, ये बना कैसे दिया, हाउ। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके रूल्स समझने हैं। आज का ये लेक्चर के बाद यही चीजें बनाना सिखाऊंगा कि भाई कैसे बनाते हैं, लेकिन आज का लेक्चर जो है आपको पूरे कंप्लीटली तरीके से देखना पड़ेगा यार, पूरे अच्छे से बिना स्किप किए आज का लेक्चर देखोगे आप। क्लियर है? ध्यान से देखो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो यहां पर क्या है पोटेशियम, पोटेशियम के लिए आप लिखते हो K4, ये बनेगा Fe, और ये बनेगा Cn का होल 6, ये बन जाएगा। सर इतनी फटाफट आप बना रहे हो, ऐसा क्या रीजन है? फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले तो आप क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती जाएगी आपको। और अब ध्यान से देखना, ये चीजें जो है नोमेनक्लेचर के रूल के अंदर धीरे 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 कर सारे बहुत सारे ऐसे नोमेनक्लेचर और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा साथ ही साथ, काफी इजी हो जाएगा आपके लिए यह। जिस तरह से मैं इससे भी जल्दी जो है IUPAC नेम जो है फास्टली आप क्या करते जाओगे, IUPAC नेम को क्लियर करते जाओगे। अब ध्यान से देखो, इसी तरह से यहां आते हैं अपन, है ना।
पिछले वाले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ चुके हो आप, एनायनिक लिगेंड के बारे में। यहां क्या पढ़ रहे हो, न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड के बारे में पढ़ रहे हो, है ना। ये जो है, जैसे ये कार्बोनिल आया था, ये जो लिगेंड है आपका कैसा था, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों लगी, तो इसका रीजन भी यही छुपा हुआ है। क्लियर है ना। सबसे पहले NH3 यहां देखते हैं यार, अमोनिया, अमोनिया को आप लिखते हो NH3। इज क्लियर। डोनर एटम यहां नाइट्रोजन होता है। आपको डोनर एटम से ज्यादा कुछ काम नहीं रखना है, ज्यादा जो है डोनर एटम से काम नहीं रहेगा आपका। क्लियर है। और IUPAC नेम क्या रहेगा, आयुपैक नेम, भाई इसका क्या रहेगा IUPAC सिस्टम में, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अमोनिया थोड़ी बोलेंगे, इसको बोलेंगे एमीन। भाई यहां पर E हो तो आप जो है क्या कर रहे थे, O लगा रहे थे, E हटाकर DE हो तो उसके E को हटा के O लगा रहे थे एनायनिक कंपाउंड के अंदर। पिछले वाले लेक्चर में ये देखा है अपन ने, है ना। तो किसी में जो होता है TE हो तो TO कर रहे थे, E को हटा रहे थे। क्लियर है। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां आपको ये चीजें याद रखनी है। इसको अमोनिया अगर आ गया, जैसे कि ये अमोनिया आ गया था, मैंने यहां क्या लिखा, एमिल लिखा है। क्लियर है ना। इसीलिए ये टेबल कंप्लीट करवा रहा हूं, क्योंकि इनकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है, इसीलिए इनकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है। क्लियर है ना। वाटर, वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है, H2O। इज दैट क्लियर। H2O में यहां पर ऑक्सीजन आपका डोनर एटम होता है, और इसको बोलते हैं एक्वा। आयुपैक सिस्टम में H2O को बोलते हैं एक्वा। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी, नेक्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को अपन क्या लिखेंगे, NO। इसमें डोनर एटम आपका कौन है, नाइट्रोजन। और यहां देखिए नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। क्या करते रहे, सबसे पहले तो नोट डाउन करते रहे, पेशेंस रखें अच्छे से, क्लियरली। ओके, नाइट्रोसिल, यार यहां पर आप थोड़ा सा यहां एस लगा लेना, नाइट्रोसिल। क्लियर है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के पता है CO, है ना, CO। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसीलिए मैंने बताया ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान से देखना इस कार्बन मोनोऑक्साइड को। यहां कार्बन मोनो, आपको CO जो है एक तो यहां दिखाई दे रहा है, एक CO यहां दिखाई दे रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो ये लिगेंड है और ये जो है आपका क्या है, ये सेंट्रल मेटल आयन है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कैसे देखो, इसको पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि भाई सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वह सबसे पहले, जैसे ब्रैकेट स्टार्ट होता है उससे पहले आता है। क्लियर है। और जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, है ना। तो कोबाल्ट जो होता है उसमें देखिए कार्बन और छोटा ऑक्सीजन है ना, कार्बन और एक छोटा ऑक्सीजन है। जबकि कार्बोनिल में क्या है, कार्बन और उतना ही बड़ा ऑक्सीजन है। क्लियर है। इस चीज को यहां से आप पकड़िएगा। हाँ, कभी प्रिंट मिस्टेक हो जाती है कभी कभी पेपर में, तो फिर वहां से पकड़ने का जरिया क्या रहेगा, उसको कैच कैसे करेंगे अपन, ये इस तरह से। भाई पहला जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, ये सेंट्रल मेटल आयन। अगर ये कार्बोनिल जो है ब्रैकेट के जस्ट बाद ही स्टार्ट हो रहा है तो ये सेंट्रल मेटल आयन है, और किसी सेंट्रल मेटल आयन के बाद आ रहा है तो वो जो है क्या रहेगा, फिर आपका वो लिगेंड के फॉर्म में काम करेगा। तो यहां जाओ अब। क्लियर है ना। ऐसे छोटी छोटी बातें समझना बहुत जरूरी होता है। ये कार्बोनिल है आपका, कार्बोनिल में आपका जो होता है डोनर एटम यहां कौन होगा, तो ये होगा आपका ऑक्सीजन। कौन होगा, ऑक्सीजन। और इसको क्या लिखोगे आप, कार्बोनिली। क्या लिखोगे, कार्बोनिल, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल। चलो थायोकार्बोनिल, अब आ रहा है थायोकार्बोनिल, CS, इसको थायोकार्बोनिल बोलते हैं अपन। क्लियर है। इसमें डोनर एटम आपका कौन होता है, डोनर एटम होता है सल्फर। कौन होता है,
सल्फर होता है। और साथ ही साथ जो होता है आप इसको क्या लिखोगे, आईयूपीएक सिस्टम में इसको भी थायोकार्बोनिल ही लिखते हैं, थायोकार्बोनिल ही लिखा जाता है, थायोकार्बोनिल ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फिन। किसकी बात कर रहे हैं, फॉस्फिन। फॉस्फिन मतलब pH3 की बात कर रहे हैं, क्लियर है। अब फॉस्फिन के लिए सबसे पहले यहां पर आपका फॉस्फोरस डोनर एटम होता है और इसको जो है फॉस्फिन को आप फॉस्फिन ही लिखते हो, फॉस्फिन। आईयूपीएक सिस्टम में क्या लिखते हो, फॉस्फिन ही लिखते हो। नेक्स्ट है पायरिडिन या पिरिडिन भी बोलते हैं इसको, क्लियर है, पिरिडिन या पायरिडिन एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है अपना C5H5N, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां नाइट्रोजन क्या करेगा, डोनर एटम का काम करता है। और साथ ही साथ इसको लिखते हैं अपन पायरिडिन, जैसा का जैसा ही लिख देते हैं। साथ ही साथ कभी कभी आपको पी भाई देखने को मिलेगा, पी भाई ऐसा देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। यहां पर अब ध्यान से देखना यार, ये दोनों देखो, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम एंड नाइट्रोनियम। तो नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम इसके लिए तो यहां पर आएगा NO प्लस और NO2 प्लस, क्लियर है। नाइट्रोसोनियम के लिए आपका NO प्लस और नाइट्रोनियम के लिए NO2 प्लस होगा, क्लियर है। डोनर एटम कौन भाई, दोनों में डोनर एटम नाइट्रोजन होगा। क्या लिखेंगे हम, वही आईयूपीएक सिस्टम में वही नाम रह जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड से, है ना। नाइट्रोसोनियम, यही इसका नाम रह जाएगा जैसा इसका नाम था। और यहां भी आईयूपीएक सिस्टम में इसका नाम क्या रह जाएगा, नाइट्रोनियम ही रह जाएगा, नाइट्रोनियम, क्लियर है। तो अब इसके देख लेते हैं अपन बाइडेंटेट लिगेंड्स के। ये इसका क्या करें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सबसे पहले अपन बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में देख लेते हैं ना। मोनोडेंटेट हो गया है, अब बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में थोड़ा सा बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में बता देता हूं। अगला लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को स्किप ना करते हुए अगला लेक्चर जरूर देखना है अपने को, क्लियर है। चैप्टर 9 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है तभी जाकर क्लियर होगा। ये 2 वीडियो बेसिक से वीडियो थे, लिगेंड्स के बारे में जानकारी दी है, लेकिन मेन नोमेनक्लेचर का वीडियो जो है वो 3rd वाला लेक्चर है। कौन सा वाला है, 3rd वाला। तो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑक्सिलेट के बारे में तो पहले भी मैं बता चुका हूं, क्लियर है। अब ये बाइडेंटेट में कैसे आता है, देखो ऑक्सिलेट, सबसे पहले इसको अपन फॉर्मूले के फॉर्म में देखते हैं। फॉर्मूला कैसे बनता है इसका, फॉर्मूला बनता है इसका COO फिर ये COO, ये फॉर्मूला बनता है। इसमें 2 ऑक्सीजन हैं जो कि क्या काम करते हैं, दोनों ऑक्सीजन, पीछे वाले दोनों ऑक्सीजन जो होते हैं वह डोनर एटम का काम करते हैं, है ना। ऑक्सीजन इसमें डोनर एटम का काम करेगा, क्लियर है। आईयूपीएक नेम क्या लिखेंगे इसको, आईयूपीएक सिस्टम में इसको नाम लिखेंगे ऑक्सिलेटो। एक बात बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके इसमें आने के चांसेस रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब नया आया है अपने पास ग्लाइसिनेट, है ना। ग्लाइसिनेट को क्या लिखेंगे अपन, इसका जो होता है फॉर्मूला में अलग पेन से बना देता हूं, देखो ग्लाइसिनेट का CH2 NH2 COO, क्लियर है। आपका डोनर एटम 1 तो नाइट्रोजन होता है और एक और होता है, वो होता है आपका ऑक्सीजन। ये आपके डोनर एटम का काम करता है, क्लियर है। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। इसको OX भी लिख सकते हो आप, और इसको जो है GL भाई भी लिख सकते हो, क्लियर है, ग्लाई। अब आता है नेक्स्ट है आपका एथिलीन डाइएमीन, वेरी मोस्ट एथिलीन डाइएमीन।
एथिलीन डाई एमीन को आप लिखते हो, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं अपन। फॉर्मूला क्या बनता है एथिलीन डाई एमीन का? CH2 जुड़े हुए हैं और इससे NH2 ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसमें भाई दोनों नाइट्रोजन है ना, यहां पर दोनों ही ऑक्सीजन थे, यहां पर दोनों ही नाइट्रोजन है। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे एथिलीन डाई एमीन या एथिलीन डाइएमाइन। क्लियर है? इसको EN से भी लिखते हैं, EN शॉर्ट EN से भी लिखते हैं। क्लियर है? ये आपके बाइडेंटेट लिगेंड्स है। एक होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड है ना। अब ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट ये नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली हेक्साडेंटेट लिगेंड बता रहा हूं। वो लेक्चर को एंड कर रहा हूं क्योंकि अगला लेक्चर जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना है, अच्छे से प्रिपेयर रहना है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 दोनों को अच्छे से, दोनों में टेबल बनी हुई है, दोनों को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से उनको जो है रिमेंबर कीजिएगा और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफी ज्यादा मजे इसके अंदर आने लग जाएंगे आपको। क्लियर है? अब जाकर केमिस्ट्री में मजे आने लग जाएंगे, लेकिन बेसिक चीजें यार क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब आता है आपका जो होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। कई बार जो होता है ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाता है भाई हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, इसको जो है आप मल्टीडेंटेट भी बोल सकते हो। कई बार जो होता है मल्टीडेंटेट नाम से आ जाता है, मल्टीडेंटेट में भी हेक्साडेंटेट को आप इंक्लूड करोगे। क्लियर है? मल्टीडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल दीजिए तो उसमें हेक्साडेंटेट का आप एग्जांपल दे दीजिएगा। उसका होता है EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस। कैसे हम इसकी जो है, अब इसका पहले तो नाम देख लीजिए, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो एसिड। एथिलीन, आयुपैक नाम बता रहा हूं डायरेक्टली, आयुपैक नेम, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये आपका आयुपैक नेम रहेगा, याद रखिएगा। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर है? ये नाम याद रखिएगा।